वेलकम। RUHS के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, RUHS BS नर्सिंग में जाने से पहले आप इसकी हकीकत जान लो। जी हाँ, बिल्कुल। काफ़ी सारों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर में होता क्या है, सेकंड ईयर में होता क्या है, थर्ड ईयर में होता क्या है, कॉलेज में जाने के बाद आपके साथ क्या होता है। वहाँ पर जो आपको पढ़ाया जाता है वो क्या हिंदी मीडियम होता है, इंग्लिश मीडियम होता है, प्रैक्टिकल किस प्रकार से होता है, तरह तरह की इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। तो बेसिकली बहुत सारों को तो अभी सब्जेक्टिव पता नहीं होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर में होते हैं BS नर्सिंग फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं और प्रैक्टिकल का क्या रेशियो यहाँ पर रहता है। सो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब कॉलेज में जाते हो ना, तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस इंग्लिश में होता है। पूरा पूरा इंग्लिश में आपको पढ़ना होता है और पेपर में भी जो एग्ज़ाम होते हैं ना कॉलेज के, उसमें भी आपको इंग्लिश में लिखना होता है। तो यहाँ पर आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। देखो, पूरे का पूरा 40 पेज की कॉपी आती है, वो आपको इंग्लिश में लिखना होता है। उसमें डरना बिल्कुल भी नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि आपको शरीर की संरचना के बारे में और उसके कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ाया जाता है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। एनाटॉमी यानी कि शरीर की संरचना, किस प्रकार से हमारा शरीर बना हुआ है, और फिजियोलॉजी यानी कि ये किस प्रकार से काम करता है, वो चीज़ आती है फिजियोलॉजी में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। हम भी आपको ये ना पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, यानी कि न्यूट्रिशन पोषक तत्व के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। बायोकेमिस्ट्री यानी कि उसके जैव रसायन के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, किस प्रकार से यहाँ पर वर्क करता है। और इसके बाद आता है नर्सिंग फाउंडेशन या फिर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग के जो बेसिक फंड है वो आपको समझाए जाते हैं, जैसे कि BP कैसे ली जाती है, टेम्परेचर कैसे लिया जाता है, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट कैसे मापी जाती है ना, स्टेथोस्कोप से आवाज़ें कैसे सुनी जाती है। ये वाइटल साइन जो होते हैं ये नर्सिंग फाउंडेशन में आपको सिखाए जाते हैं। किस प्रकार से पेशेंट को मैनेज किया जाता है ना। ब्लड का सैंपल कैसे लिया जाता है, कैनुला कैसे लगाया जाता है, IV इंजेक्शन कैसे लगाई जाती है, IM इंजेक्शन कैसे लगाई जाती है। ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आप सीखेंगे। इसके बाद आते हैं साइकोलॉजी, जो पेशेंट की साइकोलॉजी है या फिर आपके दैनिक जीवन में जितने भी मनुष्य हैं उनकी साइकोलॉजी आप समझ सकोगे साइकोलॉजी के माध्यम से, कि किस प्रकार दिमाग काम करता है इंसानों का। तो ये साइकोलॉजी में स्टडी करोगे। माइक्रोबायोलॉजी, ये भी आपका फर्स्ट ईयर का ही है ना सारा का सारा, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन आप करोगे कि ये जो बीमारियां हो रही है ना, ये क्यों हो रही है, किस प्रकार से हो रही है। तो ये माइक्रोबायोलॉजी में आप इसका अध्ययन करोगे। इसके बाद जनरल इंग्लिश और हिंदी, ये आपको कोई दिक्कत नहीं, 4 साल में कभी भी पास करो। इसके बाद कंप्यूटर का आएगा। तो ये फर्स्ट ईयर में इतने सारे आपके सब्जेक्ट होते हैं, देख लो, गिन लो कितने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनाटॉमी फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, 3 तो ये हो गए। साइकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी 5 हो गए, और जनरल इंग्लिश हिंदी 6 7 8 हो गए। तो ये फर्स्ट ईयर में थोड़ा ज़्यादा होता है मैटर, बाकी सेकंड ईयर में थोड़ा कम हो जाता है। तो सेकंड ईयर में कितना होता है ये सेकंड ईयर का देख लो। अब सेकंड ईयर में आपका सोशियोलॉजी होती है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होती है, फार्माकोलॉजी पैथोलॉजी होती है, जेनेटिक्स होती है, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये 4 सब्जेक्ट आपके सेकंड ईयर में होता है। और यहाँ पर कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये 5 सब्जेक्ट आपके होता है। देख सकते हो आप यहाँ पे, ये 5 सब्जेक्ट आपके सेकंड ईयर में होते हैं। सो बेसिकली आपका सेकंड ईयर का मैटर हो गया। और इसमें सोशियोलॉजी वही समाज से जुड़ी बातें आपको सिखाई जाएगी। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी भी आपके मेडिकल डिपार्टमेंट में सर्जरीज होती है उसके बेसिक जानकारी आपको सिखाई जाएगी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। फार्माकोलॉजी में दवाइयों के बारे में, मेडिसिन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। पैथोलॉजी के बारे में, रोगों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, कौन सा रोग किस प्रकार से होता है पैथोलॉजी में। जेनेटिक्स आपको पता है, अनुवांशिक के बारे में। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो हमारा समुदाय होता है, पता है ना आपको समुदाय, उसके बारे में, हेल्थ के बारे में आपको सिखाया जाएगा। कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, आज के ज़माने में जो कम्युनिकेशन हो गया है, जो एजुकेशन की टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर आ गए, प्रोजेक्ट आ गए, उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। डिजिटल बोर्ड आ गए, तो इनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। थर्ड ईयर में आ जाओ अब। तो थर्ड ईयर में क्या पढ़ाया जाता है आपको? थर्ड ईयर में आपको पढ़ाया जाता है, यहाँ पर देख लो, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड पार्ट।
और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, बच्चों में जो बीमारियां होती है उसके बारे में। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, किस प्रकार से केयर की जानी चाहिए जब बच्चा पैदा होता है, किस प्रकार का ट्रीटमेंट उनको दिया जाना चाहिए। ये पीडियाट्रिक भी आप इसे बुला सकते हो, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को। और इसके बाद आता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग 3rd ईयर में, यानी कि साइकेट्रिक, जो पेशेंट होते हैं ना उनकी केयर किस प्रकार से करना चाहिए और मानसिक बीमारियां क्या होती है, ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप पढ़ोगे 3rd ईयर में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आता है 4th ईयर, जिसमें आपको पढ़ना होता है मिडवाइफरी, OBG भी आप इसे बुला सकते हो, कि जो माताएं होती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, डिलीवरी उनकी होती है, उस टाइम की शिक्षा आपको दी जाती है कि किस प्रकार से उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2nd, क्योंकि फर्स्ट तो यहाँ हो गया, अब यहाँ पर आपका 2nd पार्ट आएगा। सो बहुत ही सिंपल है, वही आपको पढ़ना होगा, बट इसका पार्ट 2 है नर्सिंग रिसर्च स्टैटिक्स। ये आपको पढ़ना होता है 4th ईयर में, जैसा कि आप देख पाओगे। एक होता है मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग, किस प्रकार से मैनेजमेंट होता है। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके 4th ईयर में यहाँ पर रखे होते हैं, तो आपको पता लग गया होगा। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, तो ये तो अलग है, ये तो पोस्ट BS नर्सिंग वालों का है, ठीक है। आपका मैटर यहाँ तक कि क्लोज होता है, आपका कोर्स यहीं पर फिनिश होता है। अब आप बोलेंगे सर हमको तो पर सब्जेक्ट में कितने नंबर लाने होंगे, तो आपकी जो एग्ज़ाम की कॉपी होती है ना वो होती है 80 नंबरों की। कितने नंबरों की? 80 नंबरों की। तो 80 में से आपको लाने होते हैं गाइज, पास होने के लिए कम से कम इसका 50% आप मान लो, 50% मान लो आप, यानी कि 40, क्योंकि अगर आपके कॉलेज से 15 नंबर भी जाते हैं, 12 नंबर भी जाते हैं ना, इसके अकॉर्डिंग अगर मान लो आपके कॉलेज से 20 नंबर चले जाते हैं तो फिर आपको 30 नंबर लाने की ज़रूरत है। कुल मिला के 50 नंबर आपके आना चाहिए, कॉपीज़ का और थ्योरी जो आपके 17 अंक जाती है ना कॉलेज की, दोनों मिला के 50 नंबर हो जाने चाहिए। अब वो कैसे भी हो, जैसे मान लो अगर आपके कॉलेज से 18 नंबर ही भेजे तो प्लस इधर आपको फिर 32 लाने होंगे ना। अगर मान लो 20 भेज दिए तो आपको 30 ही लाने होंगे कॉपी में, तो ये मैटर रहता है। और यहाँ पर प्रैक्टिकल का जो सिनेरियो है, प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता वैसे, वो तो आपके परसेंटेज बनाने के लिए होता है। तो पूरा पूरा इंग्लिश में आपको लिखना होता है। और अगर आप कमेंट करोगे कि सर आप बता दीजिए कुछ किस प्रकार से हमको करना है, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, बट आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट यानी कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना होगा। बाकी डरना नहीं है, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है अधिकतर हिंदी मीडियम के ही है, तो उनको थोड़ी दिक्कत आती है कि सर इंग्लिश में कैसे लिख पाएंगे। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, जब तक RVHSMK चैनल आपके साथ है तो कॉलेज के एग्ज़ाम में भी आपको पास करवाएगा। तो सपोर्ट कीजिए। अगर आप चाहते हो कि सर आप थोड़ा तरीका बताइए लिखने का, पढ़ने का, तो मैं आपको बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।